तो बात करते हैं हम एक ऑरेंज इकोनॉमी की। जी हाँ, भारत एक उभरती हुई वैश्विक मीडिया और मनोरंजन महाशक्ति साबित हो रहा है और जल्दी ही भारत एक वैश्विक क्रिएटिव हब बनेगा। ये कहते हुए युवाओं से रचनात्मक भागीदारी का आह्वान किया प्रधानमंत्री ने वेव 2025 के मौके पर। और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर क्या क्या कहा वो तो हमने आपको बताया था, लेकिन इसका जो पहला संस्करण यानी कि वेव समिट का जो पहला संस्करण है हमने देखा, उसका समापन हुआ 4 मई को। और इस समापन के साथ हमने ये देखा कि कैसे जो मशहूर कलाकार हैं, प्रभावशाली कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके लिए एक बड़ा मंच साबित हुआ। ये बड़ा मंच इसलिए साबित हुआ क्योंकि एक उस बाजार के तौर पर मौजूद था जहाँ पर क्रिएटर्स और टेक्नोक्रेट्स भी थे और टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स, कॉर्पोरेट लीडर्स की ये समिट रही, इसमें भागीदारी देखी गई। साथ ही साथ वैश्विक मीडिया में मनोरंजन की महाशक्ति के रूप में उभरता हुआ भारत, इसी को हम ऑरेंज इकोनॉमी बोलते हैं। ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी के बाद क्रिएटर्स की इकोनॉमी को ऑरेंज इकोनॉमी के नाम से हम डिफाइन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ही इस समिट का उद्घाटन किया था और युवाओं को कैसे भारत के वैश्विक क्रिएटिव हब बनाने का आह्वान किया गया इस समिट के द्वारा। 4 दिवसीय समिट में कॉन्फ्रेंस, ट्रैक संवाद और सहयोग को अगर देखा जाए तो उसका प्रमुख केंद्र ये वेव समिट रही। दुनिया भर से विचारों का आदान प्रदान यहाँ पर किया गया। नीति निर्माता, तो तमाम पेशेवर थे, वो इस समिट का हिस्सा रहे। 140 से ज़्यादा देश, करीबन 100 से ज़्यादा अधिक अंतर्राष्ट्रीय जो वक्ता थे वो यहाँ मौजूद थे। और प्रमुख सत्र में अगर हम देखें तो प्रमुख सेशंस हुए, 50 से ज़्यादा कीनोट भाषण उसमें हुए, जिनका हमने अगर देखा तो उद्योग जगत के साथ साथ मीडिया के दिग्गज उसमें शामिल है। मुकेश अंबानी की आप बात कह रहे हैं, किरण मजूमदार चौधरी, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, फरहान अख्तर। ये एक बेजोड़ संगम रहा और फिल्मी जगत की इन जो तमाम हस्तियां थीं, इन्होंने इस मंच के साथ कई मास्टर क्लासेस, कई ऐसे सेशंस जो थे वो ऑर्गेनाइज किए, उनको संबोधित किया, जो कैसे इस क्रिएटिव फील्ड को एक अलग ही लेवल पर लेकर जाने का मादा रखते हैं। 40 मास्टर क्लासेस जो थी वो ऑर्गेनाइज की गई, 55 ब्रेकआउट सेशन इसमें शामिल रहे। और वेव्स के तहत आयोजित जो बाजार था उसमें फिल्म्स, म्यूजिक, रेडियो, विजुअल इफेक्ट्स, एनिमेशन जैसे तमाम जो अलग अलग क्षेत्र हैं जिन्हें हम सनराइजिंग सेक्टर्स मान सकते हैं, उसमें 1328 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया। और इन ब्रेकआउट सेशंस में हमने वो समझा, वो सुना जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कई दिनों से मांग कर रही थी कि मनोरंजन जगत को एक प्रॉपर, अगर हम देखें, रोजगार सृजन करने का क्षेत्र माना गया, जिसमें युवाओं के आह्वान से, टेक्नोलॉजी के दम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दम से हम उस आर्थिक गति को पकड़ने में कामयाब रहेंगे जिसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ा ग्रोथ इंजन साबित होगी आने वाले दशकों में। उस लिहाज से आप देखिए कि कैसे ये बहुत बड़ा बाजार है और रोजगार के मोर्चे पर तमाम जो अलग अलग सेक्टर, जिसमें हम बात करते हैं गेमिंग, एनिमेशन, ऑग्यूमेंटेड टच, ये टेक्नोलॉजी के साथ कैसे इस पूरे सेक्टर को आगे लेकर जाएंगे, इसी पर हम करेंगे चर्चा। आज का यही विषय रहेगा कि क्रिएशन, कल्चर और साथ ही साथ क्रिएटिविटी को लेकर हम वेव समिट से क्या कुछ सीख पाए हैं, और क्योंकि अब ये एनुअली यानी हर साल होगी, और इसका सबसे बड़ा की टेक अवे क्या रहा, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन वक्त एक फिलहाल छोटे से ब्रेक का है। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और वेव्स 2025, जिसे हम रचनाकारों का महाकुंभ मान रहे हैं, इस पर चर्चा करने के लिए आज इकोनॉमी टुडे में बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सरस्वती बुबाइला, CEO डांसिंग एटम्स एंड क्रिएटिव डायरेक्टर एनिमेशन फिल्म मेकर्स वेव्स कॉम्पिटिशन। सरस्वती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास शो पर। और मुस्कान आपकी ये बता रही कि वेव समिट का बहुत सफल मंचन हुआ है, इसे हम मिशन एकम्प्लिश्ड मान सकते हैं। लेकिन क्रिएटर्स के महाकुंभ के लिहाज से एक अलग कल्चर और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ऑरेंज इकोनॉमी कहकर संबोधित किया, कितना बड़ा युगांतकारी बदलाव आप वेव्स समिट को मानती हैं इस लिहाज से?
वेव्स समिट जो है वो, मतलब हमने उसको जिस तरीके से विजुअलाइज किया कि ये ऐसे होगा, वो कहीं उससे मतलब ज्यादा वो, हाँ बहुत मतलब बड़ा हो गया, बहुत लैविश ग्रैंड स्केल पर। बहुत ही मतलब बहुत ही बड़ा हो गया। और हम उसको उतना बड़ा होगा करके अपेक्षा भी नहीं कर सकते थे। हमने सोचा चलो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, पर जो जितने बड़ा वो हो गया कि ऐसे लग रहा था कि एक महाकुंभ भी चल रहा है यहाँ पर जियो सेंटर में। तो इतने सारे लोग, इतने सारे युवा, सभी लोग जो जुड़ गए थे वहां पर। और जैसे हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी हैं, मोदी जी, उनका जो विजन था वो मेरे ख्याल से उभर आया। मतलब हर जगह दिखाई दिया कि ये किसी ने बहुत अच्छे तरीके से जो है सोच समझ के जो है वेव्स को कॉन्सेप्चुलाइज किया गया है। और बिजनेस की तो आप बात ही नहीं है, बिकॉज बिजनेस जो है हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाता है। और जो B2B मीटिंग्स हुए, जो ट्रांजैक्शंस हुए, वो जी। बहुत ही ज़रूरी है। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, वर्चुअल प्रोडक्शन, और AR VR के लिए, क्योंकि लिए वो आने वाले कुछ 5 सालों में ये काफी इम्प्रेसिव होगा। हमने देखा वहां पे कि सब लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे, और इतना अच्छा लगा वेव्स को देखकर। और अश्विनी जोशी जी भी थे वहां पर, और हम भी थे वहां पर। तो जी। हमने देखा कि वो बच्चों के साथ इतने मिल जुल गए थे, और युवाओं के साथ बात कर रहे थे, और सेल्फीज ले रहे थे, और जी। बच्चे सब मतलब इकट्ठे हो गए। तो पहली बार मेरे ख्याल से माता पिता और बच्चों को भी ऐसा एहसास हुआ कि ओ दिस इज ये है, मतलब ये एक अच्छा, हकीकत है। एक चीज़ सरस्वती जी मैं समझना चाहूँगी, पहले एंटरटेनमेंट को कभी कोई इतना संजीदगी से नहीं लेता था। उनको लगता था कि ये जी। इस तरह का फील्ड है कि अगर आपको पढ़ाई लिखाई नहीं आती है तो आप इस फील्ड की तरफ मुड़ते हैं। लेकिन इसको एक अलग ही मकाम प्रधानमंत्री ने अपने उस संबोधन से दिया कि जब हम भारतीय जीडीपी में ग्रोथ की बात करते हैं तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। आपको क्या लगता है कि ये जो पैराडाइम शिफ्ट है ये कितना पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा लोगों के माइंडसेट में अबाउट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? देखिए, आपने बहुत सही कहा कि ये तो सबसे बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। बिकॉज हमारे भारत में अगर आप देखते हैं तो क्रिएटिविटी जो था वो पहले से उभर के आ रहा था। अगर हम 300-400 ईयर्स की बात करते हैं तो पीपल वे सिंगिंग, डांस था, म्यूजिक था, कला था, आर्ट करते थे हम लोग। और वो जो है वो थोड़ा थोड़ा करके एजुकेशन की वजह से वो हमने एजुकेशन में ज़्यादा फोकस करना शुरू किया कि भाई ये एजुकेशन ही इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर बनना ही इम्पोर्टेंट है, इंजीनियर बनना ही इम्पोर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से वो जो अभी ट्रेंड शिफ्ट हुआ है कि नहीं, ये भी अपना भारत का एक कला कला है। और जब हम देखते हैं छोटे बच्चे 6 साल के, 8 साल के, बुजुर्ग जो 70-80 ईयर्स के, वो भी रील बना रहे हैं, अपना रील डाल रहे हैं, और हम सभी देख रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो कंज्यूमर और कंटेंट क्रिएटर एक हो गया है। तो जब ये कंज्यूमर और कंटेंट क्रिएटर एक हो गया है तो मुझे लगा कि जो मोदी जी ने जो किया है वो एब्सोल्युटली सही किया है। मतलब उन्होंने स्पॉटलाइट कर दिया है कि यू आर द यंग, यू आर द क्रिएटर्स, वी आर द क्रिएटर्स। एंड हमारा जो है $1 बिलियन इंडस्ट्री है ये। मतलब ये कोई ऐसे मामूली चीज नहीं है। ये मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इकोनॉमी होगा आने वाले पीढ़ी के लिए। और टेक्नोलॉजी के सहित जो है ये बहुत ही बड़ा चीज है हम सब के लिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कितना बड़ा रोल मानते हैं? क्योंकि हम कोई भी सेक्टर को जब आगे ले जाने की बात करते हैं तो उसमें वेंचर कैपिटलिस्ट और जो राइट। फंडिंग है और B2B मीटिंग्स जो यहाँ पर हुई हैं, तो इसका कितना बड़ा रोल है और कितनी बड़ी हैंड होल्डिंग होनी चाहिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए? देखिए, अभी ये फर्स्ट वेव्स है मेरे ख्याल से। और मैं ये सोच रही हूँ कि हमारे जो क्रिएटर्स हैं वो ऑलरेडी काफी एजुकेटेड है, उनको पता है उनको क्या चाहिए। वो बना सकते हैं, वो सीख लेते हैं, बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो टैलेंट और स्किल डेवलपमेंट ये दो चीजें हैं। और स्किल डेवलपमेंट हो गया तो स्किल डेवलपमेंट इन कनेक्शन विथ फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। तो मुझे लगता है कि जितना जल्दी ये बिजनेस
हम समझ जाएं कि हाउ टू मेक मनी, नॉट जस्ट हाउ टू क्रिएट, बट हाउ टू मेक मनी विथ व्हाट यू क्रिएट, ये बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज अगर हम सिर्फ क्रिएशन में ध्यान देते हैं और फाइनेंस में ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, मुझे लगता है उनको वो रिस्क उठाना पड़ेगा, उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा हमारे में और क्रिएटर्स इकोनॉमी में और ऑरेंज इकोनॉमी में, बिकॉज तभी वो होगा। अभी भी भारत में जो है एनिमेशन फिल्म्स नहीं बनते हैं जितने बनने चाहिए। हम बाहर की फिल्म्स को बहुत ज़्यादा देखते हैं और हमें पसंद भी करते हैं, पर भारत में हम भारत का बनाया हुआ, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड, वो अभी तक हुआ नहीं है। जी। तो मेरे ख्याल से ये जो वेव्स सम्मेलन हुआ है, समिट हुआ है, इससे ये चीज को बदलने की कोशिश जरूर हो रही है। को प्रोडक्शंस की बात हो रही है, और मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड एनिमेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है हमारे इकोनॉमी के बिल्कुल। लिए। और वहीं सरस्वती जी, क्योंकि हम इसमें कई अलग अलग आयाम जुड़ते हुए देख रहे हैं, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी है, विजुअल जी। इफेक्ट्स तो पहले भी थे, एनिमेशन, देन माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स और वर्चुअल रियलिटी। और प्रधानमंत्री तो खुद बहुत टेक सेवी हैं और उनको लगता है कि टेक्नोलॉजी किसी भी क्षेत्र को एक अलग ही गति देती है, रफ्तार देती है। इन सब जॉनर्स में युवाओं का कितना बड़ा योगदान आप मानती हैं, और युवा किस तरह से अट्रैक्ट होते हैं इस तरह की टेक्नोक्रेट सेवी तमाम अलग अलग केंद्र बिंदुओं पर? हम सब क्रिएटिव स्फीयर में थे जब प्रधानमंत्री जी वॉक के लिए आए थे, तो बच्चे सब वहां पर खड़े थे, हम भी खड़े थे, जो एनिमेशन फिल्म मेकर्स कंपटीशन है। और वो रुके, बच्चों से बात किए, सब देखे उन्होंने, सबको पहचाना कि ये क्या है, ये क्या है, बहुत सारे सवाल थे उनके मन में। तो मुझे लगता है कि ऑग्यूमेंटेड रियलिटी जो एक्सपीरियंसेस हमें क्रिएट करना है, नैरेटिव स्टोरी टेलिंग जो करना है, वो काफी इस चीजों में वो जो है मान्यता रखता है। विजुअल इफेक्ट्स की बात करेंगे आप, तो भारत में जो बाहुबली आया था, वो उसने जो धमाका मचाया कि हाँ, विजुअल इफेक्ट्स कैन बी यूज्ड इन अ गुड स्टोरी टेलिंग। एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि स्टोरी टेलिंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, और स्टोरी टेलिंग जो है उसी की वजह से हम एक एक कहानी जो है, जो हमारे एनिमेशन फिल्म मेकर्स चैलेंज के जो पार्टिसिपेंट्स थे, फाइनलिस्ट थे, अगर उनका एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट होता है तो कम से कम 1,000 पीपल को नौकरियां मिल सकती हैं। तो ऐसे मानती हूँ मैं कि इस कहानियां में हम जितना इन्वेस्ट करें और उस इन्वेस्टमेंट को और आगे बढ़ाएं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीएफएक्स जो है, अभी कल की आया है, स्त्री 2 आया है, तो ये ऐसे फिल्म्स को और हमें बनाना चाहिए मेन स्ट्रीम में, और जो यंग युवा है उनके भी आइडियाज लेकर बनाना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारा जो है वो आगे बढ़ता है। और महिलाओं की कितनी बड़ी भागीदारी आप मानती हैं मनोरंजन जगत में, और किस तरह से महिलाएं इन अलग अलग सेक्टर्स में आगे आ रही हैं? और क्योंकि आप खुद महिलाएं, मैं भी महिला हूं, हम भी न्यूज़ इंडस्ट्री को रचनात्मक इंडस्ट्री के लिहाज से देखते हैं। आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा सोशल रीइंफोर्समेंट रहा है और यहाँ माइंडसेट में कितना बदलाव आया है? देखिए, महिलाएं जो है, मैं जुड़ी हुई हूँ, वुमेन इन एनिमेशन एक संस्था है, और वुमेन इन एवीजीसी एक्सआर एक संस्था है। तो मैं इन संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ, और जो परसेंटेज है महिलाओं का वो अभी भी काफ़ी कम है। वो मेरे ख्याल से 20-25% तक है। तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम हम 50% तक जो है महिलाएं इस फील्ड में आ जाए। स्पेशली अभी जो एआई की तकनीकें हैं, तो इसको भी महिलाएं जो है अपनाएं और यूज करें, क्योंकि जब तक वो एक्सपेरिमेंटिंग नहीं करते हैं महिलाएं, तब तक वो चीज़ नहीं होती है। और मुझे लगा कि जब से कोविड हमारा हुआ है, महिलाएं जो है उनको एक ऑप्शन भी मिल गया है कि भाई, मैं घर से भी काम कर सकती हूँ, अगर काम करना ही है तो मैं घर से भी काम कर सकती हूँ। तो एक एज तक जो है महिला वो चली जाती है काम करने के लिए, पर उसके बाद में उनको घर के कुछ संभालने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि जो इंडस्ट्री है, एनिमेशन है, विजुअल इफेक्ट्स है, एआर वीआर है, इन सब इंडस्ट्रियों को थोड़ा सा वो लीवे देना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, लीडरशिप ट्रेनिंग करें लेडीज़ के लिए और वुमेन के लिए, और जो यंग गर्ल्स हैं उनको टेक्नोलॉजी पहले से ही सिखाएं, फाइनेंस पहले से सिखाएं। बिकॉज हम प्रोडक्शन में काफ़ी हैं, पर क्रिएटिविटी में महिलाएं बहुत कम हैं। और
और फाइनेंस में बहुत कम है। तो मैं चाहती हूँ कि ये 2 एरियाज में महिलाओं को शिक्षण दिया जाए, स्किल डेवलपमेंट दिया जाए, और मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ मैं करूँ, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि कम्युनिटी को गिव बैक करें हम। जी। जब तक हम कम्युनिटी को साथ जोड़ के नहीं करें तब तक नहीं होता है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो इस बार पूरा वेव्स जो बना है वो इंडस्ट्री लेड इवेंट रहा है। जो क्रिएटोस्फियर करके जो चीज था उसमें 31 एसोसिएशन मेंबर्स, हम सब ने मिलके जो है उसको आगे बढ़ाया। और मिनिस्ट्री के साथ काम करने में ऐसे लगा कि हमारा परिवार है। रोज हम तो व्हाट्सएप पे ये ये आपने बहुत अहम कहा, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है ये किस तरह से बेनिफिशियल रहती है, क्योंकि एक डाइकोटमी आपको चाहिए और आप वो बाइफर्केशन चाहते हैं, लेकिन ये इंटीग्रेटेड अप्रोच कितनी मददगार साबित होती है आप तमाम क्रिएटर्स के लिए, क्योंकि क्रिएटर्स के लिए कहा जाता है दे वांट फुल फ्री हैंड एंड अ लेवल Yes. प्लेइंग फील्ड फॉर दैट विन विन सिचुएशन। No, it was a win-win situation, ma'am. हमारा कॉन्वर्जेशंस मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के साथ मेरे ख्याल से अगस्त लास्ट ईयर में हमारी बात शुरू हो गई थी सबसे। संजय जाजू सर हमारे साथ बैठे थे वीडियो कॉन्फ्रेंस में, जूम मीटिंग में, कि ये करना है, ये करना है, हमें आप फीडबैक दीजिए, हमें आप इनपुट्स दीजिए। तो वो भी काफी अजीब लगता था कि मिनिस्ट्री हमें पूछ रहा है। तो एक वो जो है पार्टिसिपेशन जो था वो कोलैबोरेटिव था, कि वो मतलब पार्टनरशिप था। वो ऐसे नहीं था कि हम बताएंगे तुम करो। काफी पार्टनरशिप का जो रिलेशनशिप होता है वो वैसे रहा है सभी लोगों के साथ। और फिर वो करते करते जो है 9 मंथ्स हमने जो है प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है। ट्रेनिंग से लेकर स्किल डेवलपमेंट से लेकर, जैसे हमारे स्टोरीज थे तो 1900 कुछ सबमिशंस आए थे, उसमें 400 प्रोजेक्ट्स, एक्चुअली फिल्म रिलेटेड प्रोजेक्ट सबमिट किए थे। 400 से अभी हम 42 प्रोजेक्ट्स फाइनलिस्ट को जो है बॉम्बे लेकर आए हैं। तो हर एक कदम में जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का जो साथ रहा है हमारे पास, उनके खाने पीने से लेकर उठने तक और जी। जियो सेक्टर पहुंचने तक, फिर जी। उनकी जो अवार्ड सेरेमनी हुई सेलिब्रिटीज के साथ में, मतलब युवा तो इतनी खुश कि अरे ये क्या हो गया। मतलब उन्होंने भी कुछ सोचा नहीं, उन्होंने बोला अच्छा कुछ वेव्स हैं, चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि देखते हैं। ये जो वेव समिट इतने ग्रैंड स्केल पर हुआ, जिसमें हम ये कहते हैं शो मस्ट गो ऑन, ये शो मस्ट गो ऑन अगले साल भी जब इस तरह एनुअल मीट होगा, तो तब जब मैं आपसे मिलूंगी तो मुझे लगता है जी। तब आप जो बात कह रहे हैं कि मुझे वापस गिव बैक करना है, तो उस पोजीशन पर पूरी इंडस्ट्री खड़ी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सरस्वती जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और इन तमाम जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और कीमती समय निकालने के लिए भी आपका धन्यवाद। तो वेव